प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज श्रावण कालाष्टमी है। द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बो एनर्जी अवेलेबल इन द यूनिवर्स। एक तरफ शिव की एनर्जी, एक तरफ काल भैरव, भैरव की एनर्जी। शिव्स एनर्जी ऑफ दैट ऑफ अवेयरनेस एंड भैरव्स एनर्जी दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ऑफ इल्यूशन, नेगेटिविटी, evil, any kind of evil, वही है। सो ऑफ कोर्स जो डिवाइन गाइडेंस वीडियो है उसमें आपके लिए नेक्स्ट श्रावण कालाष्टमी तक क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, वो तो मैंने डाल दिया है। पर आज इस वीडियो में आपके शत्रु के बारे में रीडिंग करूँगी। देखना है कि उनका इंटेंशन, करंट इंटेंशन आपके लिए, एनर्जी इंटेंशन कॉम्बाइंड आपके लिए क्या है। और उस हिसाब से देख लेते हैं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होता है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाय एनीवन, रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो व्हाट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी कोई नहीं जानता है। इवन फॉर शत्रुज, ऐसे हिडन शत्रु का, हिडन एनिमीज़ का तो पता नहीं चलेगा आपको, बट आई एम श्योर आप बहुत इंट्यूटिव हो तो आप फील कर सकते हो। यू सम एनर्जीज यू कैन पिक, एंड जो प्रोमिनेंट एनर्जीज है उनके भी मेंटालिटी आप जानते हो। सो वो सब दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। जो आपके लिए है वही एनर्जी आप अपने लिए रखिएगा, बाकी रिलीज़ कर दीजिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। रीडिंग मैं टाइमलेस ही रखूँगी, बिकॉज इट विल बी अनफेयर फॉर मी अगर मैं एक पर्टिकुलर संयोग पर ही ये रीडिंग रेस्ट्रिक्ट कर दूँ, फिर बाकी जिनको ज़रूरत होगी उन तक नहीं पहुँचेगी। सो श्रावण कालाष्टमी की जो एनर्जी है इस वीडियो में एम्बेडेड रहेगी। जब भी जिसको इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, किसी ना किसी तरह से ये वीडियो उसके सामने आ जाएगी। किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। एंड या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो कार्ड्स ओनली पिक एनर्जीज, ओनली पिक एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा, आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज एनर्जी, और अकॉर्डिंगली आपके कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में अगर जो भी शत्रु का प्रतिफलन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसकी एनर्जी वाई योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज एनिमीज एनर्जी। पहले 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक लेंगे। करंट इंटेंशन ऑफ नहीं, करंट एनर्जी देखते हैं पहले टैरो से। करंट एनर्जी ऑफ योर enemies for you, current energy of your enemies for you। 3 cards on the bottom of the deck, tarot से देखेंगे, फिर intention लेंगे as part of clarification from oracle। So current energy of your enemies for you। Four of Wands, Knight of Pentacles, शनि एनर्जी, Tower, 5 of Pentacles। जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी ना, उनका भारी शत्रु चाहने वालों से ज़्यादा नफरत करने वाले हैं। एनीवे, करंट इंटेंशन ऑफ योर एनिमीज फॉर यू। ब्रेकिंग पॉइंट, एक्सटेसी, सैडिस्ट है सॉरी, क्लैरिफाई, ओके, नॉट क्लैरिफिकेशन, माय बैड, सॉरी। करंट इंटेंशन ऑफ योर एनिमीज फॉर यू, 3rd कार्ड। One day, shallow, okay, see, करंट एनर्जी तो यही है कि आपको आपको सड़क पे ले आए,
एनर्जी इंटेंशन दोनों ही है, जो भी है, क्योंकि ये दो मिल रहा है, यू नो। शायद आप अभी इनको एंटरटेन, एक या अधिक जो भी है, और ऐसे भी हर एक कार्ड एक एनिमी के लिए ही है या दो एनिमीज़ के लिए ही है, ज़रूरी नहीं है, कैन बी डिफरेंट, वो आप देख लो किसके लिए कौन सा है। मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं अगर मल्टीपल शत्रुज है तो, एंड इवन और आपके शत्रु कैन ऑल्सो इंक्लूड योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी, रोमांटिक नॉन रोमांटिक वट एवर, इन बोथ द केसेस, क्योंकि शत्रु का डेफिनेशन यही होना चाहिए जो आपको हानि पहुँचाना चाहते हैं जानबूझ के, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, वही आपके शत्रु है, कितना भी वो मित्र का या फैमिली का या वेल विशर का भेस पहना क्यों ना हो। सो एनीवे, आई डोंट थिंक यू आर एंटरटेनिंग ओवरऑल एनर्जी जो आई है आपके शत्रु का आपके लिए, यू आर गेटिंग, आप जानते हो, इन मोस्ट केसेस आई एम नॉट गेटिंग हिडन एनिमी वाइब्स हियर। आप अपने शत्रुओं को जानते हो या शत्रु को जानते हो, एंड यू आर नो लॉन्गर एंटरटेनिंग देम, परा रहे तू बाहर, यू नो, यू आर लिविंग देम आउट इन द ओपन। आई डोंट नो आपके कौन से शत्रु के पैर में चोट लगी है या बोन रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, बट वट एवर द रीज़न इज, दे आर चेजिंग यू बट यू आर नॉट इवन लुकिंग एट देम, यू आर गिविंग वेरी कोल्ड ट्रीटमेंट टू देम। इनको पता है, आपके शत्रु को पता है कि यू हैव, अगर आप चाहो तो मतलब शायद आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आना, फिर से सब कुछ सेट कर देना, पैचअप करना, जस्ट टू गेट इनसाइड दिस हाउस, क्योंकि इस बाहर बर्फ़ पड़ रहे हैं पर इस घर के अंदर आँच है, वार्मथ है। फाइनेंशियल हेल्प शायद आपसे मांग रहे हैं, अभी आप नहीं कर रहे हो, अब तक करते आए थे, नहीं कर रहे, कोई अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हो। पेंटिकल का कार्ड है, कमिटमेंट एंड फाइनेंसेस को डिनोट करती है, तो इधर बोथ के लिए आप मना कर रहे हो या इधर और के लिए आप मना कर रहे हो, और इसका शायद कोई फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब जा रही है, एंड यू कैन, ही और शी नोज, दे नो यू कैन हेल्प देम बट यू आर नो लॉन्गर हेल्पिंग देम। भाई अभी और नहीं होगा, तू जा, तू गाड़ मरा अपना, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट दैट इज़ योर टोटल, दैट इज़ हाउ यू आर फ्रस्ट्रेटेड टोटली। हमेशा आपसे बेनिफिट्स लिए हैं और फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके, मतलब बहुत ही बुरी तरह से आप बार बार आपको फंसाए हैं। सो अभी आप, you have gained that wisdom not to entertain them. Finally you are walking away, you are not paying attention to them, and that is why उनका intention यही है, ये एनर्जी देख के they are not liking it of course, इसीलिए intention है आपकी बदनामी। वो बहुत ही शैलो इंसान है, हॉलो है, एम्प्टी है, मुझसे बोर हो गए हैं इसीलिए छोड़ रहे हैं, कोई और नया मिल गया है या गई है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, हाँ ऑफ कोर्स अब तो मुझे भूल ही जाएगा या जाएगी ना, उसको नया जो मिल गया है, दिस काइंड ऑफ पॉसिबल। बिल्कुल शैलो इंसान है, दिखाते हैं कितना कंपैशनेट है पर बिल्कुल नहीं है, हॉलो है, सब दिखावा है, एम्प्टी है, उसके कितना खोखला इंसान है वो। दैट काइंड ऑफ बदनामी मिल नहीं रहा है, जब मिलता था तब आपका प्रशंसा नहीं करते थे, they never opened their mouth ever in your praise, in your appreciation, कभी gratitude express नहीं किया, but now when you are saying no to them, वो लोग अपने सही कलर्स दिखा रहे हैं और आपको बदनाम कर रहे हैं। करंट इंटेंशन वही है, आपकी बदनामी, जहाँ जहाँ मौका मिले आपके बारे में बैड माउथ करना। Energy, current energy is 4 of Wands, comes with breaking point, limit, final straw, overwhelmed. You are doing some kind of ये लोग आपके पास वापस आना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू नो, अभी देख रहे हैं कि मे बी यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, यू आर फीलिंग जॉयस अगेन, यू हैव अचीव्ड समथिंग। बहुत दिनों से 11-11 का कार्ड है, कुछ हासिल किया है प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, पर्सनली, इन वॉट एवर वे। फाइनल ये भी हो सकता है कि फाइनली यू हैव बीन एबल टू यू नो रीबिल्ड योर सेल्फ, घर खरीदा है या ऐसी ज़िंदगी को फिर से सजाया है, सब कुछ सही कर पा रहे हो फाइनली, धीरे धीरे ही सही। इन लोगों ने आपकी जितना क्षति किया था उस सिचुएशन से आप फाइनली थोड़ा बाहर आ पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा कर ही सही। ये आपके लाइफ में हैप्पीनेस वापस आ रही है। आई डोंट नो बृहस्पति का किसका क्या दशा
चल रहा है या चालू होने वाला है बहुत जल्द. आई डोंट नो किसको रिसेंटली जॉन्डिस या लिवर इश्यूज हुआ था या ऐसा कुछ हुआ था. नाउ रिकवर्ड ऑफ कोर्स. अगर ऐसा है तो डबल कंफर्मेशन, अदरवाइज डजंट मैटर. सो यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ. और ये माइनर आर्काना है, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा उखाड़ नहीं लिया है लाइफ में, बट लाइफ इज़ गुड फॉर यू. अभी आप संभाल पा रहे हो. ये देख के ना, नाउ दे आर मैनिफेस्टिंग होम कमिंग. आपके पास वापस आना, आपके साथ फिर से पैचअप करना, फिर से इस जॉयस सिचुएशन में शामिल होना, फिर से वहाँ रायता फैलाना. आपकी सुख देख के इसका बहुत आंखें दर्द करती है, बट यू आर नॉट अलाउिंग देम, एंड दैट हैज़ हिट देयर ब्रेकिंग पॉइंट. You know, they are feeling very triggered, very agitated, very overwhelmed. Okay, how can they say no to me? How can they even say no to me? क्योंकि आपने कभी उनको ना कहा ही नहीं. You have always been overgiving, overpouring, overspending on them. Now the intention is to totally break you. आपको प्रेशर, आप पर प्रेशर क्रिएट करना, so that you reach that breaking point and say yes to whatever they are saying. अभी ये लोग ठान लिया है कि साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके आपके मुंह से हाँ बुलवाना है, क्योंकि हाँ में उनका बेनिफिट है. इट्स नॉट दैट दे केयर अबाउट यू एंड दैट इज़ वाई दे आर ट्राइंग टू बी गुड विथ यू. नो, अभी समझ में आया है कि यू आर दैट एनर्जी विच इज़ वेरी प्रेशस, एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर देम. सो वही कर रहे हैं. सो ऐसे एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो लोग आपको ले जाना चाहते हैं. जैसे वो होता है ना कि इधर आप उनको हाँ कर दो और उनकी सारी मर्ज़ी पूरा कर दो, या पूरी तरह से आप ब्रेक डाउन कर जाओ, फिर से बर्बाद हो जाओ. बहुत ही मैलिशियस एनर्जी है. एक की है या अधिक की, आई डोंट नो, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स कम्स विथ एक्सटेसी, चेजिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, गुड टाइम. सी, ये they are facing some kind of karma and that is why they are stuck in their lives. Knight of Pentacles is the Saturn card, so it denotes stagnation. ये कहीं नहीं जा रहा है. नाइट है तो इसका घोड़ा भी एक जगह खड़ा है, ये भी एक जगह खड़े है, तो चारों तरफ से दिस पर्सन इज फेसिंग स्टैग्नेशन. शायद वर्क हार्ड कर रहे हैं, शायद बहुत प्रोडक्टिव होने की कोशिश करे, बट नॉट गेटिंग इनफ. अगेन पेंटिकल का कार्ड है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ मनीटरी थिंग्स. आई एम मोस्टली चैनलिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल एनर्जी, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल. कुछ इधर वहाँ से कुछ कर्मा ये फेस कर रहे हैं और उनको लग रहा है ये आप ही की वजह से है, क्योंकि नाइट की जो एनर्जी है दैट ऑलवेज वर्क्स ऑन गाइडेंस ऑफ अदर्स. सो लग रहा है कि आपने कुछ, इसकी लाइफ तो मस्त थी इन लोगों की लाइफ तो मस्त थी, पर आपने पता नहीं क्या किया है. आपने कुछ इधर उधर किया है जिसके वजह से इसका लाइफ पूरा स्टक हो गया है. पर आप तो अपनी ज़िंदगी में स्थित हो. आई मीन देर आर सो मेनी अदर वेज ऑफ रिलेटिंग टू द कार्ड्स ना, डिपेंडिंग ऑन द चैनलिंग किसके लिए है. जबकि आप में से सैटर्न एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन है, सैटर्न का क्या प्लेसमेंट है, इसका क्या सारे साथी क्या चल रहा है, दशा अंतरदशा, आई डोंट नो, बट बेसिकली यू आर अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन. हाँ, अभी डिसिप्लिन का पिछवाड़ा स्मैश हो गया है, बट ठीक है, आपको तोड़ना भी इतना आसान नहीं है. धीरे धीरे यू आर ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, इन योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में स्थिति आ रही है, प्रोफेशनली स्थिति आ रही है, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट. अभी आपको कुछ जाना नहीं है. यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन चेजिंग पीपल, यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन चेजिंग देम. आप स्थित हो कि अगर आना है तो आके माफ़ी मांगो, जो भी है, वट एवर कॉम्बिनेशन परमुटेशन इज़ देयर. बट एनर्जी अगर इट्स एन ऑपोजिट एनर्जी. आपकी लाइफ में स्थिति आ रही है और उनकी जो स्थितिशील लाइफ थी, जहाँ एक्सटेसी, ये लोग थोड़ा प्लेयर, इनमें आपके शत्रु में से कोई एक या दो प्लेयर एनर्जी के भी हो सकते हैं, तो या फिर मस्तीखोर हो सकते हैं, पार्टी शार्टी करना. सो उसकी लाइफ शायद अच्छी चल रही थी, अचानक से बूम, एक धक्का मिला उसको. सो उनको लग रहा है कि आपने कुछ उल्टा किया है, बट सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आपने किया है जिसकी वजह से द टेबल्स हैव टर्न्ड. आप स्टैग्नेशन एनर्जी में थे, बट नाउ
यू आर इन अ स्टेबल एनर्जी, वेरएज ये इंसान बड़ा ही मस्त ज़िंदगी जी रहे थे, ये इंसान या ये लोग, बट अभी लाइफ में स्टैग्नेशन आ गया है, स्पेशली पैसों की दिक्कत या करियर की दिक्कत, करियर से दिक्कत तो इनको मिल रही है। सो अभी इनका इंटेंशन क्लियर है कि आपके मस्ती में पानी फेर देना। उनको लग रहा है आप बड़ा मस्ती कर रहे हो, कुछ मस्ती नहीं कर रहे हो, यहाँ बिल्कुल आपकी एनर्जी नहीं आई है, ये बिल्कुल आपके पर्सन, आई एम श्योर आपके पर्सन भी आपके शत्रु लिस्ट में शामिल होंगे, इसीलिए मुंह से निकला पर्सन। और आपके शत्रु को ऐसा लगता है कि आप बड़े मस्त जी रहे हो, जो अभी यू आर चेजिंग न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू, आप बहुत ही एक्साइटमेंट चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ही गुड टाइम चल रहा है, उसको बैड टाइम देके आप गुड टाइम एंजॉय कर रहे हो, तो चलो मज़ा चखाते हैं, इस मस्ती में पानी फेर देना है। सो कुछ ना कुछ ये लोग प्लान करेंगे। अगर आपका रिश्ता कहीं हो रहा है तो वो रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको अगर कहीं अच्छी जॉब मिल रही है तो उस कंपनी में जाके आपके खिलाफ घोटाला करने की कोशिश, पीएनपीसी करने की कोशिश करेंगे, बदनाम करने की कोशिश करेंगे, गॉसिप करने की, या वट एवर इट इज़। स्पेशली अगर एक छत के तले रहते हो तो शायद आपने अपने लिए कुछ नया ख़रीदा है, सो व्हेन यू आर नॉट अराउंड उसको ख़राब कर दिया, पता नहीं किसने किया है। आउट ऑफ दिस जेलस एनर्जी, जेलसी के मारे आपके प्लान्स चौपट कर, बट जबकि आपके कोई थ्रिलिंग लाइफ कुछ नहीं चल रहा है, बहुत ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स लाइफ चल रहा है, कठिन लाइफ चल रहा है, टू मैनी थिंग्स ऑन योर प्लेट, जगलिंग टू मैनी इश्यूज, ट्राइंग टू रेस्टोर योर लाइफ, लॉन्ग टर्म का सोच के यू आर डूइंग हार्ड वर्क। गुड टाइम्स का कुछ नहीं है, बैड टाइम्स भी है, इट्स जस्ट दैट यू आर लर्निंग टू हैंडल बोथ गुड एंड बैड टाइम्स अच्छे से। एंड द फाइनल सेट इज़ द टार। इससे बेटर तो शत्रु कार्ड आ ही नहीं सकता है। एनर्जी इज दैट ऑफ टार, कम्स विथ समडे। सो विशफुल थिंकिंग है, मैनिफेस्टेशन है, चाहते आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट, स्पेशली पैर कट जाए या फिर पैरालाइज्ड हो जाओ, फिजिकल सम काइंड ऑफ डिफेक्ट आ जाए आप में, सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट, टर्मिनल इलनेस, कैटास्ट्रॉफी, डिस्ट्रैक्शन, अशांति, डेवास्टेशन, सडन चेंज। जैसे उसके लाइफ में सडन चेंज आया है ना, कर्मा मिलना स्टार्ट हुआ है, आपकी ज़िंदगी भी फिर से ख़राब हो जाए अचानक से, आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, लाइक ऊपर से भी ये लाइटनिंग, ये थंडरबोल्ट, ऊपर से भी सर पर भी बिजली गिरे और पैरों तले ज़मीन भी भूकंप के मारे खिसक जाए। आपने जो भी ग्रोथ किया, जो भी अपने लाइफ में फाउंडेशन रिबिल्ड किया, आपका घर टूट जाए, या जो भी आपका रेपुटेशन टूट जाए, या समथिंग टूट जाए, ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए, और आपको बहुत बड़ा एक धक्का दिया जाए, देके जाए किसी ना किसी दिन। इंटेंशन है किसी ना किसी दिन, समडे, समवेयर, अनदर टाइम, इट्स लाइक ठीक है आज तेरा अच्छा टाइम चल रहा है, बट आई विल मेक श्योर। वैसे यहाँ ब्लैक मैजिक या नेगेटिव स्पेल कास्टिंग का कोई कार्ड नहीं आया है, बट यू नेवर नो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, और कलेक्टिव रीडिंग में भी कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी पिक होती है, होल कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक नहीं होती है, मेजॉरिटी एनर्जी पिक होती है हर कलेक्टिव रीडिंग में। पैर का ध्यान रखिएगा, आपका हड्डी के पीछे तो ये पड़े हैं कुत्ते, सो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माई डॉग्स, सो एनीवे, तो यू नो इट्स लाइक बहुत ही मलीशियस, एक अंदर ही अंदर ठीक है एक माघे शीत जाए ना, एक अभी चलो तुम्हारा अच्छा टाइम है, तुम जी लो अपनी ज़िंदगी, बट आई विल मेक श्योर कि ये रंगीन, ये कलरफुल जो नया कलर से पेंट कर रहे हो अपनी लाइफ को, आपको ये कलर फिर से आपको कलरहीन कर देना है। सो वन डे, एक दिन तो होगा ऐसा कि टार मोमेंट आना है। इट कैन बी, यहाँ दो एनर्जीज अभी पिक हो रही है। एक, इट कैन बी दे आर मैनिफेस्टिंग, जस्ट नॉर्मल मैनिफेस्टिंग, कोस रहे हैं, हाई लगा रहे हैं, नज़र दे रहे हैं कि दे आर मैनिफेस्टिंग योर डाउनफॉल। एंड इन सम केसेस हो सकता है दे आर नॉट, अभी
इस वक्त नहीं कर रहे हैं, बट मे बी दे आर, क्योंकि ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन का एनर्जी पिक नहीं हो रहा है, तो मैं आपको नहीं बोल सकती कि अभी हो रहा है, बट प्लानिंग शायद ये कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई स्पेल कास्टर जो आपको बर्बाद कर सके। क्योंकि सी आजकल ना वो स्पेल कास्टर जो किसी को बर्बाद करना चाहे वो मिलना बहुत कठिन है। वन सेकंड। रीज़न बीइंग, एक जो सामग्री चाहिए होता है आजकल के ज़माने में, सामग्री का बहुत, इट्स इम्पॉसिबल टू गेट दैट, एक्सपेंसिव ऑल्सो। एक और रीज़न ये भी है कि मोस्ट स्पेल कास्टर, अभी सबको समझ में आ गया है कि किसी में उतनी सिद्धि नहीं है, जिसमें सिद्धि है, जो सिर्फ बोलने से कुछ अच्छा बुरा कर सकते हैं, वो लोग कभी अच्छे बुरे में रहेंगे ही नहीं। दो स्पेल कास्टर्स, दो तांत्रिक्स, दो अघोरीज वोंट इवन बी इंटरेस्टेड। वो लोग बोलेंगे अपना अपना कर्मा संभाल लो, तेरे कर्मा में मेरे को इंटरफियर नहीं करना है। So they won't even be interested in doing anything good or bad for you or for anyone. But और जो लोग करते हैं वो लोग जान गए हैं कि they don't have that siddhis to protect themselves. Backfiring तो होगी. Every action has an equal and opposite reaction. सो अगर कोई एनर्जी छोड़ा जाएगा किसी की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए, उसकी ज़िंदगी भी ख़राब होना है इन सम पॉइंट और द अदर, एंड नो अमाउंट ऑफ मनी कैन डू द डैमेज कंट्रोल। क्योंकि अगर बच्चा ही मर जाए, अगर खुद का एक अंग ही विकलांग हो जाए, सो पैसों से कुछ नहीं होता है, राइट? हाँ, बट देयर आर सर्टन, लाइक आई सेड, कि तो सामग्री नहीं मिलता है। स्पेल कास्टर्स अब जानते हैं कि मेरे में इतनी सिद्धि नहीं है कि मैं ऐसा कुछ नेगेटिव हैंडल कर सकूं, बैड कर्मा हो जाएगा। एंड पहले ये लोग बहुत ही आउट ऑफ ग्रीड, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से करते थे, बट अभी उन सबको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, और जो लोग एक्चुअल सिद्ध है करने के लिए वो लोग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सो दैट रिमेन्स के बहुत ही कम लोग हैं जिसको पैसों का लालच दे के कुछ करवाया जा सकता है। माने लालची अल्ट्रा प्रो मैक्स वो एनर्जी। सो हो सकता है कि दे आर लुकिंग फॉर समवन, वो लालची अल्ट्रा प्रो मैक्स एडिशन, जो स्पेल कास्टर उनके लिए आपके खिलाफ कुछ स्पेल करे। नहीं मिला अभी तक करना तो बहुत दूर की बात है, बट या कंसिडरिंग डेफिनेटली। बट देखिए एक चीज़ तो है, अगर जो मैं बार बार बोलती हूँ, हमारा शत्रु भी वही बनते हैं जिनके साथ हमारा कोई कार्मिक नेगेटिव लेन देन चला हो किसी जन्म में, उसी सेटलमेंट। एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ कार्मिक सेटलमेंट। तो अगर कोई हमारे दोस्त बनते हैं वो भी हमारे गुड कर्मा का सेटलमेंट है, अगर कोई हमारा दुश्मन बनते हैं तो हमारा बैड कर्मा का सेटलमेंट है। इसीलिए तो वही पर्टिकुलर लोग हमारे दुश्मन बनते हैं। ऐसा नहीं कि सब दोस्त दुश्मन, आई मीन वो कैटेगरी होता है ना, नॉट एवरी वन बिकम्स योर एनिमीज, और नॉट एवरी एनिमी कैन डू ब्लैक मैजिक ऑन यू। ब्लैक मैजिक भी वही कर सकते हैं जिनके साथ हमारा किसी ना किसी लाइफ टाइम में हमने उनकी बहुत बड़ी क्षति कर दी हो। सो वट एवर द कार्मिक सेटलमेंट, कार्मिक पगेशन रिक्वायर्स यू टू डू, यू विल हैव टू डू दैट। उसको आप बाईपास नहीं कर सकते हो। रेमेडी कर सकते हो, बट रेमेडी इज़ पोस्टपोनमेंट ऑफ कर्मा, जो अगेन इज़ अ बैड कर्मा। वो सूद समेत जब वापस करनी होगी, आपका फट के हाथ में आ जाना है। सो बेटर फेस द कर्मा। बट एंड अगर बोलो कि मैं प्रोटेक्शन ना लूँ या ना करूँ, योर प्रोटेक्शन इज़ योर कर्मा। कर्म को कर्म से ही काटा जा सकता है। कर्म फल इज़ डिपेंडेंट ऑन योर कर्मा। नियत ही नियति डिसाइड करती है। डू स्टे राइटियस, धर्म के मार्ग पे चलिए। धर्म इज स्पिरिचुअल राइटियसनेस। सही सोचिए, सही बोलिए, सही कीजिए, एक सही जिंदगी बिताइए। सही गलत नॉट इन योर टर्म्स, बट जो एक्चुअल में सही है वो कीजिए। क्योंकि सी हमारे साथ हम ना बहुत स्वार्थी है एक्चुअल में। जो हमारे साथ अच्छा नहीं वो बुरा इंसान, जो हमारे साथ अच्छा वो अच्छा इंसान। हो सकता है जो हमारे साथ अच्छा नहीं है वो एक्चुअली अच्छा इंसान है, क्योंकि वो बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत निस्वार्थ चीज़ करते हैं, बट मे बी ड्यू टू सम इश्यूज़ बिटवीन द टू ऑफ यू आप उसको पसंद नहीं करते, बट बेसिकली वो अच्छे इंसान है। सिमिलरली जो मैंने सही बोला कि हाँ, आपके साथ जो बुरे हैं हो सकता है वो अच्छा इंसान है। सिमिलरली जो आपके साथ अच्छा है हो सकता है
वो एक रेपिस्ट है, हो सकता है उसने, वो एक अब्यूसर है, पर आपके साथ अच्छा है, तो आपने सोचा कि हाँ ये अच्छा इंसान है। हम लोग कन्वीनियंट के हिसाब से वो अच्छा बुरा का भी टैग बदल देते हैं ना, जैसे दरवाजे पे लिखा होता है दुकान के दरवाजे पे क्लोज्ड एंड ओपन। जब तक एक इंसान हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, बहुत अच्छा इंसान है, जैसे ही वो किसी वजह से हमारे साथ थोड़े रूखे हो गए, बुरा इंसान है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग इन योर टर्म्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट राइटियसनेस, जो सही है, जो यूनिवर्सली सही है, वो प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर सही राह पे चलोगे, किसी के बम में इतना दम नहीं है कि आपके साथ कुछ भी गलत कर सके। That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.